आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम साहिब कमाल के एक सीने का और राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं, जो कि गालिबन अपने ज़माने का वो बड़ा साहिब कमाल शख्स था। वो एक अक्सी दवा तैयार किया करता था और 1 रुपया भी लागत नहीं आया करती थी। हम ऐसे ही राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। तो नाज़रीन किराम, 1 रुपया भी उस ज़माने में लागत नहीं आया करती थी, ना आ जाती है। और इस कदर उसकी धूम थी कि मैं आपको ज़ुबान बयान से कासिर है। नाज़रीन किराम, गालिबन 90 की दहाई में, 19 की दहाई में एक शख्स एक सफ़ूफ दिया करता था, 40 पुड़िया दिया करता था। वो कहता है कि मेरी दुआ जो है वो पहले ही हफ्ते अपना असर दिखाती है, लेकिन 40 दिन का ये कोर्स वो मुकम्मल कराया करता था। तमाम जरियान एहतलाम दुरू होकर बेहद मुकव्वी बाब व दुआ थी और सूरत नज़ाल का कामयाब इलाज थी। उस ज़माने में वो 10 रुपये एक पुड़िया का चार्ज किया करता था, इसे कम नहीं लिया करता था। नाज़रीन किराम, ये ख़ास एक सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ऐसे गोहर नयाब हर कोई बयान नहीं करता। ये ख़ास सीने के राज हैं जो लोगों के मख्फी थे, सीनों में थे। हमने इंशाअल्लाह ताला उनको तलाश करके उनसे पर्दा हटाकर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, जलालपुर जट्टा गुजरात का एक इलाका है। हैडमराला और गुजरात के दरमियान में आता है जलालपुर जट्टा। वहाँ जलालपुर जट्टा के करीब एक गांव था। उधर एक हकीम साहब थे, मतब किया करते थे। उनका ये शोहरा फाक, उनकी ये दुआ थी, इसको शोहरत के 4 चांद लगे हुए थे। लोग दूर दराज से आते, इस दवा को लेकर जाते और वो 40 दिन का कोर्स दिया करता था उस ज़माने में, और 10 रुपये की एक पुड़िया के हिसाब से वो चार्ज किया करता था। तो दोनों वक्त दुआ इस्तेमाल कराया करता था दूध के साथ। एक सफ़ेद रंग की दवा होती थी, सफ़ूफ होता था, और पुड़िया में गालिबन 1.5 से 2 मशा दुआ हुआ करती थी एक पुड़िया में। तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ पर, वो भी हकीम थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे इधर इलाके में एक हकीम साहब हैं और बड़े पुराने वो मतब करते हैं, यानी कहना मश्क तबीब हैं, और उनके पास एक नुस्खा है जो कसरत के साथ ज़ुफ़े बा के मरीज़ों पर जरियान एहतलाल सूरत नज़ाल के लिए वो इस्तेमाल कराते हैं और लोग उनकी मुँह मांगी कीमत देकर चले जाते हैं।
10 रुपये के हिसाब से वो एक पुड़िया देते हैं और रोज़ाना 20 रुपये की दवा खानी पड़ती है। तो उस ज़माने में जब मैं बात कर रहा हूँ, ये 10-20 रुपये बड़ी मायने रखते थे। तो नाज़रीन, अच्छी सी अच्छी दवा जो है वो 40-50 रुपये में जो आम सफ़ू में गलत है वो बन जाया करती थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो उसने दवा, कोई मरीज़ उनसे लेके आया था, उससे कोई चंद पुड़ियाँ उसने ली और मुझे दिखाई। एक सफ़ेद रंग की ज़रा खाकसी माइल एक दवा थी जो एक पुड़िया में बंद थी। उसका मैंने जायका चेक किया तो नाज़रीन वो समझ ना आए कि चीज़ क्या है, लेकिन मिश्री या चीनी का पता चलता था इसमें, या खांड है या मिश्री कूज़ा है, इस बात का पता चलता, दूसरी चीज़ का पता नहीं चलता था। जायका जाना पहचाना था, लेकिन पीसी दवा का जो है वो कम ही पता चलता है। यानी यकीन के साथ हम नहीं कह सकते थे कि ये थे। मैं उन साहब के पास गया, उस हकीम साहब के पास गया और मैंने उनसे मुलाकात की और बताया कि मैं डस्का का रहने वाला हूँ और तबाबत करता हूँ, इलाज मुआवजा करता हूँ। तो इस घर से मैं आपके पास कोई बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो वो साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हकीम साहब कैसी बच्चों वाली बात करते हैं, को अपने सीने के राज भी कोई देता है। मैंने कहा ये तो आप ठीक कह रहे हैं। चलो, उन्होंने मेरी खिदमत वादा की, मुझे चाय वगैरह पूछी, तो मैं वहाँ से आ गया। फिर किसी रास्ते में उनसे एक दिन मेरी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहने लगे कि आप मेरे मतब पर आए थे, तो चलो आओ, आप हमारे इलाके में हैं तो यहाँ क्या करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं गुजरात के पास मैं काम किया करता था, मैं मतलब करता हूँ, हफ्ते में एक दिन आता हूँ। और सवाल जवाब करने लगे तो मैंने फिर उनसे सवाल किया, फिर मुस्कुराने लगे, कहने लगे हकीम साहब ये सीने के ख़ास राज होते हैं, ये हमने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी कोशिशों के साथ ये बुज़ुर्गों से चीज़ें ली हैं, तो ऐसे नहीं ये बताई जाती। मैं खामोश रहा, वक़्त गुजरता गया और भी कई लोगों से मैं उस दवा के मतलब उसकी शोहरत सुनी। हुआ कि एक दिन यूं कि वो जो हकीम साहब थे जिन्होंने मुझे पहले बताया था कि इनके पास कोई अक्सरी नुस्खा है, तो मुझे वो उन्होंने मिले, पूछा कि आप हकीम साहब से मिले थे जाकर, कोई बात बताई उन्होंने। मैं बिल्कुल नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमारे सीने का राज है। कहते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसा किया कि जो उनकी दवाएं तैयार करता था उस शख्स से तलक निकालने की कोशिश की मेरे कहने पर। मैंने कहा यार वो उनकी कोई ज़रूर कोई आदमी उनका दवाएं तैयार करता है, तो ये भी मैंने सुना है कि वो डेरेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, साथ वो ज़िम्मेदार भी किया करते थे। तो ये पता था कि वो डेरे पर अपने पर दवाइयाँ तैयार किया करते हैं, अद्वियात की तैयारी वहाँ पर करते हैं। तो मैं कोई आदमी होगा उससे कोई तलक निकालूँ। तो उसने मेरे कहने पर किसी से कहा, तो उसने तलक निकाल लिया। तो हम उस शख्स से मिले जो अद्वियात की तैयारी किया करता था। वो काफ़ी जो है वो उसे भी मख्फी रखा हुआ था। ख़ास उसने उस हकीम साहब ने उसको तायद की हुई थी कि हमारा कोई भी नुस्खा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो उससे मिले हम, लेकिन हमने नहीं बताया कि हम कोई हकीम वगैरह हैं। तो वैसे ही मुलाकात करके चले आए। मैंने कहा यार इससे भी पूछना बहुत मुश्किल है, ये इतनी आसानी से नहीं बताएगा। तो फिर उसने उसके किसी रिश्तेदार का पता लगाया, वो ख़ास उसका रिश्तेदार था, वो जो अद्वियात की तैयारी किया करता था। उसने उसका पता लगाया
और उस रिश्तेदार को हमने सारा मामला सुनाया कि ये बात है, आपका वो रिश्तेदार है जो वो फ़लाँ हकीम की अद्वियात की तैयारी करता है, उसका मुलाज़िम है, तो हमें इस गर्ज है। उसने कहा कि आप फ़लाने दिन हमारे घर आ जाएं, इधर मेरे पास आ जाएं, मेरे गांव में, तो हम उसको बुला लेंगे, तो मैं आपके सामने पूछूंगा, अगर कोई बात हुई तो वो बता देगा। हम उस दिन वहाँ उसके गांव चले गए। वो बड़ा शख्स था, उसने अच्छा खाना खिलाया, खिदमत वाजा की, और चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा बुला के लाएं, तो वो पास ही गांव था। उसने किसी शख्स से, लड़के से बोला कि जाओ बाइक पर उसको बुला के लाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। वो चला गया, उस शख्स को बुला कर ले आया जो हकीम साहब की अद्वियात की तैयारी किया करते थे उनके डेरे पर। वो शख्स आ गया और हमें देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये तो पहले भी मेरे साथ मुलाकात कर चुके हैं, तो ये कौन शख्स हैं, उधर भी मेरे पास गए थे, आज इधर बैठे हुए हैं। तो वो शख्स बहुत हैरान हुआ हमें देखकर। हमें भी गलती का एहसास हो गया कि इसके पास नहीं जाना चाहिए था। खैर वो बैठ गया, बातें करने लगे। तो जो उसका रिश्तेदार था उसने कहा कि ये हकीम साहब हैं डस्का से। तो वैसे उसने कह दिया कि मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इनके साथ। तो यार एक हकीम साहब दुआ देते हैं जो इस तरह की होती है, 40 दिन का कोर्स कराते हैं, उस दुआ का नुस्खा चाहिए अगर तुम दे सको तो। उसने कहा कि पहले वो सोचता रहा, फिर कहने लगा कि मैं नुस्खा बता देता हूँ, लेकिन शर्त उसकी ये है कि यहाँ किसी और को पता ना चले, नहीं तो हकीम साहब मुझसे खफा होंगे, तो ये राज रहना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया कि ये राज रहेगा, मैं आपके इलाके में किसी से ये बात नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि नुस्खा बता दिया। उसने कहा तुखम शरीं। नाज़िराम, ये गोहर नयाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं, ज़रा कदर जानिएगा। बड़ी मेहनत के साथ मैंने इन चीज़ों को तलाश किया है, इतना आसान काम नहीं है। तो नाज़िराम वो कहता कि तुखम शरीं यानी सरस के बीज। सरस पर इंशाल्लाह ताला हम फिर कभी बात करेंगे, सरस की मुकम्मल ख्वाहिश उसकी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सरस को शजरुल सुल्तानुल अशजार और शजरुल ज़करिया क्यों कहा जाता है, इस बात की मैं हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और शरीं के मुकम्मल फ़ायदे ख़वास, उसकी तमाम अक़साम, क्योंकि शरीं 3 किस्म का होता है, इसकी तमाम अक़साम भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो अंदर चले जाओ, अंदर चले। तो इसकी तमाम अक़साम भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और आपकी खिदमत में मुकम्मल इसके ख़वास, पत्तों के, बीजों के, फलियों के, छाल के और जड़ के तमाम इसके अफ़ाल व ख़वास से आपको आगाह करेंगे, आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। इस वक्त चूँकि मैं उसके ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मशहूर दरख्त है पाको हिंद का सरस, जिसको शरीं कहते हैं, हर जगह आम मिलने वाली चीज़ है। इसके नाज़रीन बीज थे, आम दवा फरोशों से भी मिल जाते हैं सरस के बीज। तो वो कहता है कि इसको तैयार करने की ख़ास ये तरीका है कि पत्थर की कुंडी होनी चाहिए, पत्थर की कुंडी हो, और उसमें और लकड़ का जो डंडा होता है जिसके साथ पीसा जाए वो लकड़ का होना चाहिए, और ऐसा ही हकीम साहब ने मुझे तायद की हुई है। तो उसमें पहले मैं हम दस्ते में मोटे मोटे कोड़ लेता हूँ, उसके बाद पत्थर की कुंडी में डालकर खूब रगड़ता हूँ, खूब रगड़ कर साथ साथ कपड़ छान करता जाता हूँ, तो ये सफ़ेद रंग का सफ़ूफ तैयार होता जाता है बारीक, और इसके बराबर वज़न खांड शामिल करता हूँ और हकीम साहब को तैयार करके दे आता हूँ। तो ये मैं हर हफ्ते में गालबन 4 से 5 किलो तक तैयार करता हूँ हर हफ्ते। तो देखें नाज़रीन किराम, किस कदर मफीद तरीन नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, और ख़ुराक इसकी 1.5 से 2 माशा है, दोनों वक्त दूध के साथ। तो ऐसे गोहर नयाब हर कोई बयान नहीं करता, कदर जानिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।